ये जी आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए कि मोमेंटम कंजर्व के वक्त क्या होता है, एल एफ इक्वल होता है एल आई के। यही बात है, एल एफ इक्वल होता है एल आई के, कि एल एफ यहाँ पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, एल आई यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। दो चीजें बता रहा हूं। अब यहाँ पे इस चीज को हम किस तरह लिखते थे, ये पिछले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि एल को हम लिख सकते हैं आई ओमेगा मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में हम लिख रहे हैं। अब यही चीज देख लिए, यहाँ पे एल एफ को हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे आई एल एफ है तो यहाँ पे आई एफ ओमेगा एफ होगा। अगर यहाँ पे एल आई है तो आई आई ओमेगा आई होगा। ठीक है जी, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं क्या, आई एफ ओमेगा एफ, देन इट विल बी इक्वल टू आई आई ओमेगा आई। इस चीज के इक्वल होगा। मोमेंटम को कंजर्व जो रखना है। तो कल मैंने एक बात कही थी यहाँ पे कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होनी होगी, दोनों को कंपनसेट करना होता है। मान ले जैसे यहाँ ये 2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान ले ज्यादा है, 3 है और ये 2 है, तो इधर चल के आई जो है वो कम होके 3 से 2 हो जाना चाहिए और 2 जो है वो इससे कम होके यानी कि ज्यादा होके 3 हो जाना चाहिए। ये बात हमने की थी। देखो इसका 3 होने कम होने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो या कम हो, ये कब पॉसिबल है। देखिए अगर कोई बॉडी का मेस मूव करे अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे हम अपने हाथ वो करते हैं, आइस स्केटर्स के आगे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने बुक में, तो उसमें क्या होता है, अगर वो अपने हाथ को एक्सटेंड कर लेता है, फैला देता है, तो उसका मेस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करता है। अगर मेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो जाए, मेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो जाए, ठीक है, मेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। जैसे वो डंबल लिए बैठता है बंदा जिम्नास्टिक में, तो उसमें जिम वगैरह में वो डंबल दूर रखता है, तो उसका मेस एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी बॉडी से दूर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इन रिजल्ट मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, मतलब ये ज्यादा है, इन रिजल्ट मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ओमेगा कम होगा। उस वक्त जब वो हाथ दूर रखता है तब वो घूमने लगे तो उस वक्त उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है जी, अगर यही चीज आप आगे आके सोचो, अगर यही चीज आप आगे आके सोचो तो यहाँ पे अब क्या होगा, इन रिजल्ट वो हाथों को बेंड करके पास लेकर के आता है, तो उस वक्त क्या होगा, मेस डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था वो नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा, उसके बॉडी के पास आएगा। जब बॉडी के पास आएगा तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि अब उसका आर कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आप लिखते हो क्या, एम आर स्क्वायर। ठीक है जी, कम हो गया तो रिजल्ट क्या चीज होगा, यहाँ पे आई जो है वो कम हो जाएगा और ओमेगा जो है वो बढ़ जाएगा 3 हो गया। तो दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट, ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर किसी बॉडी का मेस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे मूव करे तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जो मेस है उसका। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम ये बात लिख सकते हैं, इफ सम मेस मूव्स, अगर कोई मेस मूव करे अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करे, अवे फ्रॉम व्हाट, अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करे, अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करे। ठीक है, इफ सम मेस मूव अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। फिर क्या होगा, देन हम लिख सकते हैं इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। इस पे डिपेंड करता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने बात की थी यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। अब बात समझो, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो मोमेंटम को तो कंजर्व रहना है। इस इक्वेशन के मुताबिक मोमेंटम को तो कंजर्व रहना है। टू कंजर्व मोमेंटम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बात समझिए कि नहीं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है
तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। टू कंजर्व किस लिए डिक्रीज हुई, किस लिए डिक्रीज हुई, क्योंकि वैल्यूज को सेम रखना है, प्रोडक्ट सेम आना चाहिए इनका, इधर का प्रोडक्ट और इधर का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, इसलिए जैसे यहाँ 6 आ रहा है यहाँ भी 6 आना चाहिए। तो 2 लिख सकते हैं क्या, टू कंजर्व, डिक्रीज नहीं लिखेंगे, टू कंजर्व मोमेंटम, टू कंजर्व क्या चीज, कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल इंक्रीज, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा विल डिक्रीज। अच्छा, ओमेगा अगर डिक्रीज हो जाए तो बताओ टाइम पीरियड बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, अगर किसी स्पीड की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, आप पढ़ के आ चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब अगर कोई चीज घूम रही होती तो उस वक्त इसका जो है ना टाइम पीरियड पूरा लेते हैं, टाइम पीरियड देखना चाहते हैं, तो ये थीटा 2 पाई हो जाता है और ये टाइम टी हो जाता है, इनवर्स रिलेशन है। ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा आपके पास यानी कि डिक्रीज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, या इसको टी यहाँ लाओ, 2 पाई बाई, बहुत अहम रिलेशन है ये, बहुत अहम रिलेशन है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड बट विल इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन इसलिए। तो हम लिख सकते हैं एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज समझ लो कि टाइम पीरियड क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। टाइम पीरियड क्यों इंक्रीज हुआ, इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी दूसरी बढ़ेगी, यही चीज है यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, यही चीज अच्छे से समझ लो। क्या हो सकता है, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी और टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्या बोल रहा हूं, जब भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो इसको डिक्रीज होना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये यहां पे मैं लिखता हूं शार्ट में, देख ले, नोट करना था, चलो मिटा दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज। ये बात याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी कम है, आहिस्ता घूम रहे हैं, शुरू में आइस स्कैटर ऐसा करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में उल्टा भी हो सकता है, मैं अगली कहानी भी बताऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है, आहिस्ता घूम रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा है, मतलब मुझे घूमने में ज्यादा टाइम लग रहा है, घूमने में ज्यादा टाइम लग रहा है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। इसका उल्टा सोचो, एक ये बात समझ आई। अब उसके उल्टा एंगुलर वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टाइम पीरियड दोनों को कम होना होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड को भी कम होना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी कम होना होगा। यस, यहां पे ऐसे सोचो, एंगुलर वेलोसिटी कम है तो बाकी दो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है, तो बाकी दो ज्यादा होंगे, टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। यस, ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी कम है तो मैं इसको पास ले आऊं, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। यही चीज आप दूसरी तरह मैंने कहा था समझाने का, ऐसा नहीं है कि आप शुरू में वो करो, एंगुलर मोमेंटम को ज्यादा करने का कोई भी वो है, किसी भी तरह से ज्यादा हो सकता है। तो मतलब शुरू में आप मान ले ऐसे ऐसे घूम रहे हो तो तब आपकी तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी अभी भी कम है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आप तेज तेज घूम रहे हो, ठीक है जी। बाद में अगर ऐसा करते हो तब भी एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है। एंगुलर मोमेंटम दोनों सूरतों में बढ़ सकता है जी, मतलब आप शुरू में ऐसा हाथ फैला के घूमो, बाद में आप हाथ ऐसे करो, तब भी एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, कंजर्व और रहता है, इंक्रीज बढ़ेगा, बता रहा हूँ, इसलिए आपकी स्पीड भी बढ़ती है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम आप ज्यादा कर रहे हो, स्पीड है, तो बाद में हाथ फैलाएंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, स्पीड फिर भी ज्यादा हो जाएगी आपकी, मतलब क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया की वजह से ये चीज हो रही होती है, ठीक है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, ठीक है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से होती है, रोटेशनल इनर्शिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो अब जरा वो आइस स्केटर वाली एग्जांपल देख लो आप, आइस स्केटर वाली एग्जांपल देख लो। मुझको समझ ना आए ना तो तुझको समझ कैसे आएगी। तो आइस स्केटर, इसके लिए वो कहानी याद रखो, बस कहानी आसान होने वाली है कि आइस स्केटर क्या करता है। आइस स्केटर, स्केटर, स्केटर की स्पेलिंग क्या है, आइस स्केटर क्या करते हैं। तो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। किस चीज की एग्जांपल है, एग्जांपल है किस चीज की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी, इजी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अब यहां पे क्या होता है कि जब वो जो स्केटर है वो अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर लेता है, उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बात पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी को कम होना होगा और टाइम पीरियड को ज्यादा होना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी कम और टाइम पीरियड भी ज्यादा। तो क्या क्या कह सकते हैं जी, व्हेन आइस स्केटर क्या करता है, एक्सटेंड करता है, फैला देता है हिज आर्म अपने बाजू फैला देता है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीजेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड हिज एंगुलर वेलोसिटी, हम लिख सकते हैं हिज एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीजेस। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे मैंने कहा एंड हिज एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीजेस, ठीक है जी। अब एट द एंड ऑफ लास्ट स्पिन, जब वो आखिरी तक घूम रहा होता है तो मतलब आखिर में आके वो क्या करता है, स्पिन के आखिर में आके अपने आर्म्स को मतलब वो पुल कर देता है, खींच के पास ले आता है, तो उससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, उससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बाद में कम हो जाएगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ स्पिन ही पुल्स हिज आर्म, अपने आर्म्स को क्या करता है, पुल करता है, खींचता है। अगर अपने आर्म्स को वो पुल करेगा तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या हो जाएगा, यानी कि आर्म्स को पुल किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। पुल्स हिज आर्म्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज, वो इस तरह तेज घूमता है, बट एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज। दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि ये किस लिए होता है, दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा होता है। कहां पे, जब ये जो आइस स्केटर है ये इस तरह करता है। तो अब जरा दूसरी एप्लीकेशन है, देखें जी, अब डाइवर को समझते हैं। ये डाइवर की एप्लीकेशन भी आपके बुक में दी हुई, तो ये बहुत आसान एप्लीकेशन है। कोई जिम्नास्टर होता है, ये जिम्नास्टिक खेलता है वो, और जो डाइवर है पानी में जो छलांग लगाते हैं वो अक्सर इस तरह का मतलब वो होता है, उनके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व रख रहे होते हैं। शुरू में वो एक्सटेंड करता है अपने हाथ पांव छलांग लगाते वक्त, एक्सटेंड करेगा तो यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा, आई ज्यादा है तो ओमेगा कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन, मतलब आहिस्ता से जाएगा, आहिस्ता से। बाद में यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आई को कम करना चाहते हैं, यहाँ पे आई को कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये
अपने पैर और अपने हाथ को एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास ला रहा है, यानी अपने बॉडी के पास कर रहा है, बिल्कुल फोल्ड करके पास कर रहा है। ये कहानी लिखनी है आपने, वहां पे बुक में भी लिखी हुई है। ये पास कर रहा है तो यहाँ पे आके इसे बिल्कुल फोल्ड करके छोटू सा हो गया, देख लें आप, बहुत छोटा सा होगा। अब यहाँ पे ऐसा होने से क्या होगा, बहुत तेजी से रोटेट करेगा वो बंदा जो वो है, यानी आई बहुत ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ा दी उसने। अब नीचे आया, यहाँ पे भी ज्यादा ही है, ओमेगा ज्यादा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी स्पीड ज्यादा है, आई कम होगा, यानी कि आई कम होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से उसने एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, अपने हाथ पैर को उसने फैलाया, तो उस वक्त उसका दोबारा से क्या होगा, दोबारा से उल्टा हिसाब होगा, ओमेगा ज्यादा हो जाएगा और नहीं, आई ज्यादा हो जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। और एंगुलर वेलोसिटी कम होने से उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो भी हमें पता है, टाइम पीरियड भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा जब कम होता है टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब है उसको लैंड करने के लिए, नीचे पानी में जाने के लिए, या कोई सरफेस से फोम वगैरह के ऊपर लैंड करना है किसी जिम्नास्टर ने, तो आराम से लैंड करेगा, वरना वो हाथ पाँव एक्सटेंड किए बगैर, फैलाए बगैर डायरेक्ट वो जाएगा, तेज स्पीड से जाएगा और नीचे जाकर डस, ठीक है जी, उसको चोट आ सकती है। इसलिए वो क्या करता है, अपने हाथों को आखिरी टाइम पे वो एक्सटेंड कर लेता है, फैला देता है, उससे उसका क्या कम हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो उसको लैंड करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो वो आहिस्ता से जाके लैंड कर सकता है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है आपकी बुक में। उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक